हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी एक सीरीज चली हुई है, यहाँ से एक साइड से हरियाणा जीके के बारे में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पता है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, हमारा लॉन्ग वीडियो नहीं होता है, ये छोटे छोटे वीडियोज़ में हम हरियाणा जीके को कराते हैं। फ्रेंड्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है प्रदेश का। आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं हरियाणा जीके की तरफ, और आपको यहाँ पर भी हम कराने वाले हैं हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं हम। देखिए, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के 10.99 लाख बच्चों तथा 3.28 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। नेक्स्ट है आपकी जो योजना है नेहरू दृष्टि योजना। इसके तहत 2009 से 10 में 20 नए नेत्रदान केंद्र खोले गए। सभी जिलों से 245 आँख की पुतलियाँ एकत्रित की गई हैं नेहरू दृष्टि योजना के अंतर्गत। अब आता है फ्रेंड्स आपकी, तो नेक्स्ट आपकी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में लागू किया गया। इसका प्रथम चरण 31 मार्च 2012 को समाप्त हुआ। अप्रैल 2013 से इसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, यह योजना 1/1/2014 को लागू की गई। इस योजना के अनुसार सभी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी जो योजना है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना 87 ICDS प्रोजेक्टों में 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनके गृह आधारित एवं व्यावसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इसमें सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबंध, बाल देखभाल आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स सबला योजना। राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स लाडली लिंग अनुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना लाडली प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 साल के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको हम कुछ और जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं यहाँ पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गरीब व्यक्तियों हेतु इस योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों की प्रति माह रुपये 500 तथा वैसे व्यक्तियों को जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से 1 मार्च 2009 को इस योजना के तहत पेंशन मिल रही है, प्रति माह रुपये 700 पेंशन के रूप में यहाँ पर फ्रेंड्स प्रदान किए जाते हैं। परंतु फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है, वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को 2250 रुपये कर दिया गया है, 2250 रुपये कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना भी जो है हरियाणा में चलाई जा रही है काफ़ी दिनों से। विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा यह योजना आरंभ की गई। इस योजना के तहत राज्य की 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र की महिलाओं को
750 रुपये प्रति माह की वित्तीय मदद प्रदान की जाती है फ्रेंड्स। ये भी 750 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये कर दी गई है। विकलांग पेंशन योजना। विकलांग पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु कई उपाय किए गए हैं। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह, विकलांग छात्रों का ₹750 माह पेंशन प्रदान की जाती है। विकलांग छात्रों को 300 से 1000 छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। शिक्षित विकलांग 70% विकलांग जो व्यक्ति हैं तो 200 से 300 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है, जबकि 100% विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह, मैट्रिक माध्यम को उत्तीर्ण ₹1500 रुपये प्रति माह, स्नातक मैट्रिक उत्तीर्ण डिप्लोमा धारक तथा स्नातक उत्तीर्ण डिप्लोमा धारकों को ₹2000 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं फ्रेंड्स। अब इसका मानदेय भी बढ़ा दिया गया है, जैसे विधवा पेंशन धारकों का और वृद्धावस्था पेंशन धारकों की जो मानदेय बढ़ा दिया गया था, इसका भी अब बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स। बेरोजगारी भत्ता योजना। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर 2004 को प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत राज्य में 10वीं अथवा 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार को ₹100 प्रति माह, स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 200 रुपये प्रति माह भत्ता के रूप में प्रदान किया गया फ्रेंड्स। अब इसको भी भत्ता के रूप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और 2000 रुपये से ऊपर इनको भत्ता मिलता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देवी रूपक योजना। जनसंख्या को नियंत्रित करने, लिंग भेद समाप्त करने तथा घटते स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना शुरू की गई फ्रेंड्स। जनसंख्या को नियंत्रण के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था 2002 में, देवी रूपक योजना का। वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी वृद्ध व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह पेंशन रूप में प्रदान किए जाते हैं। पहले भी आ चुके हैं फ्रेंड्स, परंतु यहाँ पर 300 नहीं, अब यहाँ पर 2250 रुपये दिए जाते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। वे माता पिता जिनके केवल बेटियां हैं, इनके मन में आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से यह योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ₹500 प्रति माह भत्ता पिता माता के 45वें जन्मदिन से 60वें जन्मदिवस तक प्रदान किया जाता है। 60वें जन्मदिन के उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है फ्रेंड्स। इसको भी सारे भत्तों को वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ये है आपकी। जिन पेरेंट्स पर कोई पुत्र नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जो है भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए गेहूं के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। हरियाणा में गेहूं का विकास ट्रीटिकम नामक घास के पौधे से हुआ है। गेहूं हरियाणा की प्रमुख फसल है। हरियाणा का गेहूं उत्पादन में दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। यह भारत का लगभग 13% गेहूं प्रदान करता है। तापमान गेहूं के लिए उगते समय 10% सेंटीग्रेड, पकते समय 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं की कृषि के लिए 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए हल्की मृत्तिका युक्त भारी दोमट मिट्टी तथा बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है फ्रेंड्स। उत्पादन प्रोडक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं। हरित क्रांति के बाद हरियाणा में गेहूं की कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब तथा हरियाणा को मिला है और सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं की कृषि पर पड़ा है, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहा जाता है। गेहूं हरियाणा में रबी की फसल है। हरियाणा में 1966-67 में केवल 743,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती थी। वितरण। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं सिरसा जिले में पैदा होता है, जो हरियाणा के कुल उत्पादन का 11.4% है। सिरसा के बाद जींद, फतेहाबाद, हिसार, कैथल तथा करनाल प्रमुख जिले हैं जहां पर गेहूं उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स। चावल। क्षेत्रफल के आधार पर चावल हरियाणा की गेहूं के बाद दूसरी सबसे प्रमुख फसल है। कुल कृषिकृत भूमि के 27.20% भाग पर हरियाणा में चावल की कृषि की जाती है। 1966-67 में हरियाणा में केवल कुल कृषिगत भूमि के 4.17 भाग पर ही चावल की कृषि की जाती थी। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस तापमान
बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। वर्षा चावल की कृषि के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। मिट्टी चावल की कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए चीकायुक्त दोमट मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है फ्रेंड्स। श्रम चावल की कृषि को खुरपे की कृषि कहा जाता है। चावल की कृषि को क्या कहा जाता है? खुरपे की कृषि कहा जाता है। बाजरा एक मोटा अनाज है जिसे मानव तथा पशु के खाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। बाजरा प्रोटीन प्रदान करता है और इसका संग्रहण आसान होता है क्योंकि यह जल्द खराब नहीं होता। बाजरा शुष्क जलवायु का पौधा है जिसके लिए 40-50 से सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। इसके लिए उच्च तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। हल्की बालुई मिट्टी में बाजरे की कृषि अच्छी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका उत्पादन का वितरण। हरियाणा के बाजरा उत्पादक जिले महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी, गुड़गांव तथा जींद हैं जो हरियाणा का 84% बाजरा प्रदान करते हैं। कपास हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल है क्योंकि कपास की कृषि के लिए 30 से 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। हरियाणा में कपास की कृषि शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से की जाती है। हरियाणा में 2 प्रकार की कपास बोई जाती है, अमेरिकन और देसी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के लिए। सामान्य ज्ञान में और जानकारी आपको हम देते हैं। कपास की कृषि के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। हरियाणा की दोमट मिट्टी में कपास का अच्छा उत्पादन होता है। उत्पादन हरियाणा में कपास के उत्पादन की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान रखता है और यह भारत की लगभग 7% कपास को प्रदान करता है। गन्ना बांस की प्रजाति का पौधा है जिसके रस का प्रयोग चीनी, खंड, सारी तथा गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खोई से कागज़ तथा गत्ता बनाया जाता है। इसके शीरे से शराब तथा अल्कोहल बनता है। इसकी कोमल पत्तियों का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं तापमान की तरफ। गन्ना 11-12 महीनों में पककर तैयार होता है। इतने लंबे वर्धन काल में तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होना चाहिए। कम तापमान वाले क्षेत्रों में गन्ने की फसल देर से पककर तैयार होती है। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल का बहाव उपयुक्त हो गन्ने की कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। उत्पादन गन्ना हरियाणा की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हरियाणा को 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः चावल, गेहूँ, सब्जियाँ आदि हेतु उपयुक्त। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, उष्ण कटिबंधीय फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। हरियाणा में देश के कुल गेहूं उत्पादन का 12% गेहूं पैदा होता है तथा इसका उत्तर प्रदेश व पंजाब के बाद तीसरा स्थान है। राज्य में गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हिसार, सिरसा, भिवानी व जींद हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पूर्व में यहाँ चावल का उत्पादन आंशिक होता था। राज्य गठन के समय से वर्तमान समय तक चावल के उत्पादन में 12 गुना वृद्धि हुई है जो इस राज्य में अब बेहद लोकप्रिय खाद्य फसल है। हरियाणा का कपास उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। राज्य में कपास उत्पादक जिले हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद, रोहतक आदि हैं। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन भिवानी जिले में होता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं हिसार, रेवाड़ी, गुड़गांव व झज्जर। राज्य में गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व अम्बाला हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जौ की फसल हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद आदि के क्षेत्रों में उगाई जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ हरियाणा सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी दी फ्रेंड्स। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।